हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हम लोग कवर करेंगे टाइप ऑफ वर्ब ग्रुप्स। अगर हिंदी में कहा जाए तो इसका मतलब ये है कि वर्ब्स को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है। टाइप ऑफ वर्ब ग्रुप्स और ग्रुप ऑफ वर्ब्स कुछ भी कह लीजिए कि हमने जापानीज़ में जो वर्ब है उसको कितने ग्रुप में डिवाइड करा गया है। सो जापानीज़ में जो ग्रुप है, मतलब वर्ब की जो ग्रुप है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में वर्ब लिख रही हूँ क्योंकि मैंने वर्ब के ग्रुप को डिवाइड करा है। सो जापानीज़ में वर्ब के ग्रुप को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। और उस ग्रुप का नाम है, जो 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है, पहला वाला जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप। दूसरा वाला जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं सेकंड ग्रुप। और तीसरा वाला जो ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड ग्रुप। जापानीज में फर्स्ट को बोलते हैं, 1 को बोलते हैं इची। इसी वजह से मैं इस ग्रुप को इची ग्रुप भी कह सकती हूँ। 2 को जापानीज से बोलते हैं नी, इसीलिए मैं इसको नी ग्रुप भी कह सकती हूँ। और 3 को बोलते हैं जापानीज में सान, इसीलिए मैं इसको सान ग्रुप भी कह सकती हूँ। सो अगर मैं अभी तक का यहाँ पे कंक्लूजन निकालूँ सो वो ये है कि जापानीज़ में जो वर्ब के ग्रुप्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पहला फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को जापानीज़ में क्या कहते हैं? फर्स्ट ग्रुप को जापानीज़ में कहते हैं इची ग्रुप। सेकंड ग्रुप को जापानीज़ में क्या कहते हैं? नी ग्रुप। और थर्ड ग्रुप को जापानीज़ में क्या कहते हैं? सान ग्रुप। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आता है? हमारे पास ये प्रॉब्लम आता है, भाई आप लोगों को मैंने बताया कि हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर रखे हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं बच्चों को प्रॉब्लम भी तो आती होगी। सो वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि अनेबल टू अंडरस्टैंड, समझ नहीं पाते हैं वो लोग, अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट how to categorize verb into groups. So वो ये समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से जो वर्ब है उसको हम लोग ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई कि प्रॉब्लम क्या है तो मैं इसको एक बहुत सिंपल वे में आपको बताती हूँ। अगर आपके पास कोई वर्ब है तो कैसे पता लगेगा कि ये फर्स्ट ग्रुप का पार्ट है, सेकंड ग्रुप का पार्ट है या थर्ड ग्रुप का पार्ट है? आई रिपीट, अगर आपके पास कोई वर्ब है तो कैसे पता लगेगा कि ये फर्स्ट ग्रुप का पार्ट है, सेकंड ग्रुप का पार्ट है या थर्ड ग्रुप का पार्ट है? तो आज हम लोग इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग सेग्रीगेट करेंगे कि ये जो वर्ब है वो फर्स्ट ग्रुप का पार्ट है, सेकंड ग्रुप का पार्ट है या थर्ड ग्रुप का पार्ट है। अब इसके सॉल्यूशन के लिए क्या है कि मुझे ये जो पेज है उसमें इसे इरेज करना पड़ेगा ताकि मैं आपको न्यूली समझा सकूं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप क्या करिए, अभी तक जितना भी मैंने लिखा हुआ है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए एंड देन आई विल टेल यू कि किस तरह से हमें पता लगेगा कि जो वर्ब है वो किस ग्रुप में जाएगा। हमारा टॉपिक अब जो हम कवर करने वाले हैं वो ये है, हाउ टू डिसाइड if the verb
belongs to first group, second group और third group। ठीक है। सो क्या होता है कि सबसे पहले मैं आपके आगे कुछ वर्ब्स लिख लेती हूँ। सो वो वर्ब्स क्या हैं? खाइमास। जिन भी लोगों को जापानीज नहीं पढ़नी आती, तो जब भी मैं कोई एक वर्ब लिख रही हूँ तो मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन भी कह रही हूँ। सो दिस इज़ खाइमास। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने इसको हिंदी में भी लिख दिया, खाइमास। खाइमास का मतलब होता है टू बाय। दूसरा, खाकीमास। बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता, जब भी का आपके फर्स्ट प्लेस पे आता है, ये जो अल्फ़ाबेट है ये एक्चुअली में का है, लेकिन जब भी ये फर्स्ट प्लेस पे आता है तो आप इसको खा पढ़िए, इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे खाकीमास। और खाकीमास का मतलब क्या होता है? खाकीमास का मतलब होता है टू राइट। तीसरा, नेमास। क्या लिखा है मैंने? नेमास। नेमास का मतलब क्या होता है? टू स्लीप। चौथा, खीमास। खीमास का मतलब क्या होता है? टू कम, और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? खीमास। की लिखा हो, ये ऑल्दो ये की अल्फ़ाबेट जो है ये एक्चुअली में की है, KI, बट इसमें टू कम को हम लोग जो प्रोनाउंस करते हैं वो हम करते हैं खीमास। पांचवा, शीमास। शीमास का मतलब होता है टू डू, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? शीमास। ओके। और एक हमारा है, आप कह सकते हो थाबेमास। थाबेमास को कैसे, ये देखो ता लिखा हुआ है फॉर इन्फॉर्मेशन, बट हम इसको जब भी टू ईट हम लोग पढ़ते हैं, जो आप जापानीज़ में टू ईट बोलोगे तो आप ताबेमास नहीं बोलते, ताबेमास गलत है, हम लोग बोलते हैं थाबेमास। सो मैं जो लिख रही हूँ वो आपके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ, ताकि आप लोगों को। सो बेसिकली गाइस, ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि अगर किसी को जापानीज़ पढ़नी भी नहीं आती तो एटलीस्ट उसको इस वीडियो में देखकर थोड़ा बहुत तो पता लगे कि क्या है। तो मेरे हर स्टेप का कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है। सो हम रिपीट करते हैं जो मैंने लिखा है। टू बाय को बोलते हैं खाइमास, टू राइट को बोलते हैं खाकीमास, टू स्लीप को बोलते हैं नेमास, टू कम को बोलते हैं खीमास, और टू डू को बोलते हैं शीमास, और थाबेमास किसको बोलते हैं? टू ईट को। अब आप ये जो है इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं इसको इरेज कर दूँगी। सो मैंने बेसिकली क्या करा है, इस पेज पे मैंने इस पेज पे सारे वर्ब्स जो है, मतलब मैंने कुछ रैंडम वर्ब्स को सिलेक्ट किया और उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। देखिए, फर्स्ट ग्रुप का रूल क्या कहता है, इसको लिखिए ताकि आपको समझ में आए। फर्स्ट ग्रुप का रूल कहता है कि सबसे पहले आप क्या करो, कट करो मास। जो आपका जो वर्ब है उसमें आप मास को कट करो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो मैंने आपको बोला वो आपको नहीं समझ में आया कि मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, ठीक है, हम लोगों ने क्या करा, ये लिखा है खाकी मास। क्या लिखा है? खाकी मास। और खाकी मास का मतलब क्या होता है? टू राइट। तो ये कहते हैं कि आप सबसे पहले मास कट करो। ओके, सो मैंने क्या करा, मास कट करा।
अब मेरा दूसरा रूल ये कहता है कि आफ्टर कट मास कट करने के बाद प्लीज सर्कल लास्ट अल्फ़ाबेट। मास कट करने के बाद आप क्या करो, लास्ट अल्फ़ाबेट को सर्कल कर दो। कर दिया? ओके। उसके बाद वो ये कहता है, ये फर्स्ट ग्रुप का रूल है। उसके बाद ये कहता है प्रोनाउंस लास्ट अल्फ़ाबेट। अब वो ये कह रहा है कि तुम ना क्या करो, लास्ट के जो अल्फ़ाबेट है उसको प्रोनाउंस करो, इसको प्रोनाउंस करो। तो अगर आप की को प्रोनाउंस करोगे, की तो अल्फ़ाबेट है, उसका जो लास्ट साउंड है वो ई आ रहा है। क्यों ई आ रहा है? क्योंकि एक्चुअली में की कैसे बना है, की बना है क प्लस ई मात्रा से। एम आई करेक्ट? की बना कैसे? क प्लस ई मात्रा से बना, राइट। इसी वजह से इन्होंने ये बोला कि अगर आप की को प्रोनाउंस कर रहे हो और लास्ट का जो साउंड है, अगर मास कट करने के बाद लास्ट अल्फ़ाबेट का साउंड ई आता है, ई, तो हम उसको फर्स्ट ग्रुप में डालते हैं। तो इसी चीज़ को मैं अब लिख भी दूंगी कि आफ्टर यू कट मास, अगर आप मास को कट कर देते हो, इफ द लास्ट अल्फ़ाबेट, आफ्टर यू कट मास, इफ द लास्ट अल्फ़ाबेट is alphabet sound, the last alphabet sound is coming as E, then it will go to first group। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। मैं रैंडमली कुछ चीज़ें लिख रही हूँ और फिर आप हम सॉल्व करेंगे कि ये फर्स्ट ग्रुप। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो वर्ब्स मैं अभी लिख रही हूँ ये फर्स्ट ग्रुप में जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा है खाकी मास, फिर मैंने लिखा है थाबे मास, फिर मैंने लिखा है ने मास, फिर मैंने लिखा है खाई मास। ये क्या है? खाकी मास। ये क्या है? थाबे मास। ये क्या है? नेमास। और ये क्या है? खाई मास। तो सबसे पहले तो एक मतलब रेडी काम आपको क्या करना है, सबके मास को कट कर दो। कर दिया? अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये फर्स्ट ग्रुप में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये आपको सिर्फ बताना है। अब क्या करो, लास्ट मास को कट करने के बाद जितने भी लास्ट के अल्फ़ाबेट बच जाते हैं मास कट करने के बाद, उनको ज़रा सर्कल कर लो। इसको सर्कल कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया और इसको कर लिया। अब ये जो मैंने अल्फ़ाबेट लिखा है ये की है, की। सो अगर आप की को लास्ट में प्रोनाउंस करो, की प्रोनाउंस करोगे तो साउंड कैसा आ रहा है? ई। तो ऑफ कोर्स फर्स्ट ग्रुप क्या कहता है कि अगर ई साउंड आता है लास्ट अल्फ़ाबेट को प्रोनाउंस करके तो उसको आप डालोगे फर्स्ट ग्रुप में। तो ये फर्स्ट ग्रुप में जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, फर्स्ट ग्रुप। ये है थाबे मास। मास कट करोगे, लास्ट अल्फ़ाबेट है बे, और बे को अगर हम प्रोनाउंस करूँ किसी भी एंगल से ई साउंड नहीं आ रहा, तो ये फर्स्ट ग्रुप में नहीं जाएगा। नेमास, नेमास मास कट करोगे तो लास्ट अल्फ़ाबेट बचता है ने को प्रोनाउंस करोगे तो ई साउंड नहीं आ रहा, तो ये फर्स्ट ग्रुप में नहीं जाएगा। इसके बाद है खाई मास। मास को कट करोगे तो लास्ट अल्फ़ाबेट बचता है ई, ये ई है, तो ई को लास्ट में प्रोनाउंस करोगे तो ई तो आ ही रहा है, तो ये फर्स्ट ग्रुप में जाएगा। सो हमने क्या सीखा अब इस वीडियो से कि कैसे डिसाइड करेंगे फर्स्ट ग्रुप में जाएगा। मास कट करिए, लास्ट अल्फ़ाबेट के साउंड को प्रोनाउंस करिए, ई आ रहा है तो फर्स्ट ग्रुप में जाएगा, अगर ई नहीं आ रहा है तो उसके सॉल्यूशंस मैं बताती हूँ। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको इरेज करती हूँ। अभी आपने
ये सुना कि फर्स्ट ग्रुप में कैसे पता लगेगा। अब आप ये जानो कि सेकंड ग्रुप में कैसे पता लगेगा कि ये सेकंड ग्रुप में जाएगा। देखो, मैं एक बहुत सिंपल रूल फॉलो करती हूँ जो मुझे एकदम कंफ्यूजन से दूर रखता है, और सेम मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट, if after you cut mass, if after you cut mass only one alphabet is left, if after you cut mass only one alphabet is left, then send that verb to second group। तो सेकंड ग्रुप आपको ये कहता है मास कट करने के बाद अगर एक अल्फ़ाबेट बच जाता है, चाहे वो किसी भी साउंड का हो, एक अल्फ़ाबेट बच गया, उसको ऑटोमेटिकली कहाँ भेज दो? सेकंड ग्रुप में। दूसरा, अब इसका दूसरा रूल भी है, कट मास, मास को कट करो। इफ लास्ट alphabet sound is coming as A, ये अगर किसी को नहीं पता ये क्या अल्फ़ाबेट है, तो इस अल्फ़ाबेट की जो प्रोनाउंसिएशन है वो है A। ओके, सो इफ लास्ट अल्फ़ाबेट साउंड इज कमिंग एज A, देन इट विल गो टू सेकेंड ग्रुप। आई रिपीट, सेकेंड ग्रुप का रूल ये कहता है कि अगर आप मास कट कर दो, सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट बचता है, तो उसे सेकेंड ग्रुप में डाल दो, चाहे वो जिस भी साउंड का हो। दूसरा, अगर आपको मास कट करने के बाद आपका जो लास्ट अल्फ़ाबेट का साउंड है वो ए आ रहा है, ए, तो भाई उसको डाल दो सेकेंड ग्रुप में। चलिए, अब हम लोग कुछ वर्ब्स लिखते हैं और देखते हैं कि ये सेकंड ग्रुप में जाएगा कि नहीं जाएगा। पहला मैं डाल रही हूँ नीमास। नीमास का मतलब होता है रिजेंबल करना, मतलब मिलना एक दूसरे से, तो रिजेंबल करना, नीमास। सो इसको मैंने लिखा हुआ है ऐसे, नीमास। दूसरा मैंने डाला नेमास। नेमास का मतलब क्या है? सो जाना। तीसरा मैंने डाला, सपोज खाकी मासी डाल देती हूँ, खाकी मास। और लास्ट मैंने डाल दिया थाबे मास। मैंने क्या बोला? मास कट करने के बाद एक ही अल्फ़ाबेट बच जाता है तो सेकंड ग्रुप में डाल दो। तो ये जाएगा कि नहीं सेकंड ग्रुप में? बिल्कुल जाएगा। मास कट करने के बाद अगर एक अल्फ़ाबेट बचता है तो वो ऑटोमेटिकली सेकंड ग्रुप में चला जाता है। प्लस और एक चीज़ भी है, मास कट करने के बाद अगर आप लास्ट अल्फ़ाबेट देखोगे तो ये एक्चुअली में ने लिखा हुआ है, और ने को आप लास्ट में प्रोनाउंस करोगे तो लास्ट का साउंड ए ही आता है, तो ये भी सेकंड ग्रुप में जाएगा। खाकी मास जो है उसको मास कट करा, लास्ट का जो अल्फ़ाबेट है मास कट करने के बाद ये की है, अगर आप की को प्रोनाउंस करोगे तो साउंड ए नहीं आ रहा, तो ये सेकंड ग्रुप में नहीं जाएगा। उसके बाद है थाबे मास। अगर मास कट करोगे तो लास्ट का अल्फ़ाबेट बचता है बे, बे है ये बे, बे को प्रोनाउंस करोगे तो लास्ट में क्या आएगा? ए, तो ये किस में जाएगा? सेकंड ग्रुप में। सो इस वीडियो से ये तो आपको पता लग गया कि सेकंड ग्रुप में कैसे भेजना है। ओके, अब आते हैं, मैं इसको मिटा रही हूँ, अब आते हैं थर्ड ग्रुप। कैसे पता लगेगा कि ये थर्ड ग्रुप में जाएगा? देखो, थर्ड ग्रुप में ना बड़ा सिंपल है। थर्ड ग्रुप में बेसिकली जो वर्ब्स आते हैं वो आते हैं टू डू और टू कम। यही जो वर्ब्स हैं ये थर्ड ग्रुप में आते हैं, टू डू और टू कम, फिक्स है। टू डू को हम लोग जापानीज में बोलते हैं शिमास, टू कम को हम लोग जापानीज में बोलते हैं खीमास। ओके,
लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि बेसिकली टू डू में क्या होता है, या तो अगर खाली शीमास लिखा हुआ है तो आप उसको थर्ड ग्रुप में डाल दो, बिल्कुल डाल दो थर्ड ग्रुप में। लेकिन अगर सपोज आपके पास शीमास से पहले कुछ लिखा हुआ है, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 2 वर्ब लिख रही हूँ और यही एक ऐसा पॉइंट है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। मैं यहाँ पे 2 वर्ब्स लिख रही हूँ, 2 वर्ब लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, पहला वर्ब मैं लिख रही हूँ हाना शिमास, और इसका मतलब है टू स्पीक। अगर आपको नहीं समझ में आया कि मैंने क्या लिखा है, तो ये है हा, ये है ना, ये है शी, और इसको तो हम मास बोलते हैं, यू साइलेंट होता है, ठीक है, जिसका मतलब है स्पीक। अब बच्चे क्या करेंगे, वो देखेंगे कि अरे ये तो शीमास आ रहा है, तो चलो इसको थर्ड ग्रुप में डाल देते हैं। बट आपका सोचना बिल्कुल सही है कि भाई शीमास है तो उसको थर्ड ग्रुप में डालते हैं। बट आप एक चीज़ और सोचो कि ये थर्ड ग्रुप का रूल है कि अगर आप शीमास वाला कोई भी वर्ब आप थर्ड ग्रुप में भेज रहे हो तो उसके जो आगे है वो एक नाउन आना चाहिए। मतलब कहने को, या तो आपका वर्ब खाली शीमास हो, मतलब शीमास के अलावा कुछ नहीं लिखा, तब तो ऑटोमेटिकली उसको डाल दो थर्ड ग्रुप में। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, अगर शीमास के पहले कुछ अक्षर लिखे हुए हैं तो उसका क्या करना है? तो उसका ये करना है, अगर शीमास से पहले जितने भी अक्षर हैं उनको आप पहले क्या कर लो, गोला कर लो। यही तो आ रहा है मेरा, राइट? सो थर्ड ग्रुप में हम लोग तब डालेंगे जब शीमास से पहले आपका कोई नाउन आ रहा हो। आई रिपीट, थर्ड ग्रुप में हम तब डालेंगे जब शीमास से पहले आपका कोई नाउन आ रहा हो। अब मैं इसी का एक एग्जांपल लेती हूँ। ये लिखा हुआ है हाना और ये लिखा है शीमास, मतलब टू डू। अब हाना शीमास का मतलब है टू स्पीक, और शीमास से पहले जो आ रहा है हाना, उसको अगर आप जापानीज में सॉल्व करोगे तो उसका मतलब आता है फ्लावर। कोई सेंस बैठ रहा है कि यहाँ पे हाना शीमास का मतलब है टू स्पीक, मतलब बोलना, और यहाँ पे अगर मैं सपोज इसको थर्ड ग्रुप में डालती हूँ तो यानी कि शीमास से पहला वाला तो मेरा नाउन होना चाहिए, और अगर मैं नाउन को चेक करूँ तो नाउन का मतलब फ्लावर आ रहा है, और इस पूरे वर्ब का नाम टू स्पीक है। आपको नहीं लग रहा कि कुछ गलत सेंस बन रहा है? राइट, इस बिल्कुल गलत है, ये थर्ड ग्रुप में जाएगा ही नहीं। उसका रीज़न क्या है? शीमास से पहले नाउन आना चाहिए। भले ही फ्लावर एक नाउन है, बट अगर आप वर्ब देखोगे तो टू स्पीक है, मतलब समथिंग इज़ रॉन्ग हेयर। सो आप इसको थर्ड ग्रुप में नहीं ले सकते। ये किस में जाएगा? ये फर्स्ट ग्रुप में जाएगा। क्यों जाएगा फर्स्ट ग्रुप में? क्योंकि देखो, एक तो थर्ड ग्रुप में इसको जगह नहीं मिली, पहली चीज़, और अगर आप मास कट कर दोगे तो लास्ट के अल्फ़ाबेट को सर्कल करो, ये क्या आ रहा है? शी। तो अगर शी है तो शी को अगर आप प्रोनाउंस करोगे तो लास्ट में क्या आएगा? ई। तो ग्रुप 1 का रूल है कि अगर मास कट करने के बाद लास्ट का अल्फ़ाबेट है वो ई साउंड करता है तो उसको फर्स्ट में भेज दो। तो सबसे पहले क्या है कि आपने जब किसी वर्ब को देखा तो पहले चेक करो कि उस वर्ब के पहले कोई नाउन आ रहा है कि नहीं, जो आपके मीनिंग से रिलेटेड हो। अगर आपके मीनिंग से रिलेटेड है तो डेफिनेटली उसको आप थर्ड ग्रुप में डालो। मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है बैंक्यो। बैंक्यो, बैंक्यो का मतलब होता है स्टडी, और यहाँ पे मैंने लिखा है शीमास। शीमास का मतलब मैंने बता दिया, टू डू। सो आपको पता है बैंक्यो शीमास का मतलब क्या है? बैंक्यो शीमास का मतलब है टू स्टडी। एक्चुअली में इसका मीनिंग है टू स्टडी। सो इसका मीनिंग टू स्टडी आ रहा है, और अगर मैं बैंक्यो और शीमास को अलग कर दूं तो स्टडी एक नाउन है, और नाउन का मतलब क्या है? बैंक्यो आ रहा है। तो आपका रूल क्या कह रहा था? आपका रूल ये कहता है कि अगर शीमास से पहले कोई नाउन आ रहा है तो आप उसको थर्ड ग्रुप में ले सकते हो। तो अब मैं इसको थर्ड ग्रुप में लूँगी क्योंकि शीमास से पहले एक नाउन आ रहा है जो कि मेरे मीनिंग से रिलेटेड है। ओके, सो
गाइस प्लीज़ मैं आपको एक चीज़ नोट करूँगी, आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर कभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में आपको ये लगे कि मेरी वीडियो इनकम्प्लीट है या मुझे ये ऐड करना चाहिए था या वो ऐड करना चाहिए था, तो मैं इसके जस्टिफिकेशन देती हूँ कि मेरा ये मानना है कि हर चीज़ एक ही बारी में सिखाना ज़रूरी नहीं है। आप किसी पर्सन को स्टेप बाय स्टेप सिखाइए, क्योंकि होता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर बहुत ज़्यादा किसी को एक्सेस सिखा दिया जाए, उसको कुछ भी समझ नहीं आता। तो जितनी मेरी इस वीडियो में टीचिंग है, उसमें मैं यही समझती हूँ कि जितना इस वीडियो में अभी के लिए समझाना ज़रूरी है वो मैंने समझा दिया है, और इतनी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी स्टडी में, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हो, जैसे जैसे आप स्टडी करोगे चैलेंजेस आएंगे, कमेंट्स में लिखिए, आई एम रेडी टू हेल्प। थैंक यू सो